आधी सैलरी तो आपके किराए के मकान में ही निकल जाएगी। कितनी बार कहा है आपसे कि ढंग का सस्ता मकान ढूंढो। अरे 5,000 इस मकान का किराया है। मान लो कहीं मैंने शहर से बाहर सस्ता मकान ले भी लिया तो 5 से 6 हजार रुपये तो मेरा ऑटो रिक्शा में चले जाएगा। तब भी वही बात है। हाँ, वो तो है। और दूसरी बात, यहाँ से मेरा कोचिंग और ऑफिस नजदीक ही है, और जो टाइम बचेगा उसमें मैं कोचिंग कर लिया करूंगा। ये बात भी ठीक कही। अच्छा चलो तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे हाँ यार, ड्यूटी का भी टाइम हो रहा। लो बेटा, लो जल्दी नाश्ता कर लो। आज स्कूल जल्दी चलेंगे, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। मम्मा इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे? क्या हुआ बेटा, एक दिन की तो बात है, वहां जाके पढ़ाई कर लेना। चलो अब जल्दी फिनिश करो दूध। नेहा, हाँ, चाय बन गई क्या? बना रही हूँ। हवाओं ने भी रुख बदल लिया होगा, चांद जो जमी पर देख गई। आज पहला दिन है ऑफिस का, लेट पहुंचकर सस्पेंड मत हो जाना। यार तुम सुबह सुबह अशुभ बातें मत किया करो। मेरी बुक्स कहाँ है? फ्रिज पे रखी बाहर। अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। आप में नए आई हो क्या? हाँ बेटा, मैं यहाँ नया हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लव है। आप ये क्या पढ़ रहे हो? अरे मैं तैयारी कर रहा हूँ बेटा, जॉब के लिए। तोमर जी, जो फाइल है उसको रेडी हो गई हो तो मेरे कैबिन में भिजवा दो। और हाँ, वो मीटिंग की बात हुई थी ना, उन लोगों को टाइम दे दो। मैं टाइम से आ जाऊंगी। अंकल मैं आपको देख लूं? हाँ देख लो बेटा। मैं आपसे शाम को बात करती हूँ। लाओ बेटा, इधर आओ। आपको कितनी बार समझाया, ऐसे लोगों से बात नहीं करते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? मैम मेरा नाम संदीप है। ये बच्चा आपका है? हाँ, ये मेरा बेटा है। तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरों के बच्चे को डांटूंगी? सॉरी मैम। अपनी औकात में रहो और अपने काम पे ध्यान दो। आज के बाद मेरे बच्चे से दूर ही रहना, समझे?
आ गए आप? हाँ, आ गया। कैसा रहा आपका पहला दिन? ठीक रहा। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है। हेलो तोमर जी, ये नए सिक्योरिटी गार्ड को ना थोड़ा टाइट कीजिए, पूरे दिन बुक्स पढ़ता रहता है। ठीक है मैडम जी, मैं बोल दूंगा। और कोई सेवा? नहीं नहीं, बस यही काम था। बेटा, अमीर बच्चों से दोस्ती करते हैं, इस सिक्योरिटी गार्ड से बात करने का क्या लॉजिक था आपका? मम्मा फिल्मों में तो दिखाते हैं कि अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं। मम्मा उसमें तो अमीरों और गरीबों का फर्क नहीं करते। बेटा वो मूवी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अरे सुन तो। हाँ यार, फार्म तो भर रखा, देखो अब क्या हो। और तैयारी भी चल रही। और क्या बचा चल रही है, अब तो नौकरी लगी तेरी। अरे क्या नौकरी लग गई यार, महीने के आखिरी में चवन्नी तो बचती नहीं। अजी सुनते हो? चाय बन गई है, चाय पी लो। हाँ यार, मैं करता हूँ। मैं ऑफिस पे जा रहा हूँ, ऑफिस पे लेट हो रहा हूँ। मम्मा आज आप ऑफिस में जाओगी क्या? नहीं बेटा, आज ऑफिस की छुट्टी रखूंगी, मार्केट का कुछ काम है वो निपटाना है मुझे। ठीक है। मम्मा आज मदर्स डे है, स्कूल में सबके पेरेंट्स आएंगे। ठीक है, देखती हूँ, आ जाऊंगी। पर तुम अब तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? मम्मा अंकल ने बोला है कि स्कूल 9 o'clock का हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, रेडी हो फिर। संदीप भैया, संदीप भैया, संदीप भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते मानव, तुम हाँ भैया। आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। भाभी नमस्ते। अरे मानव, तुम अचानक कैसे? भाभी को पिताजी ने भेजा है एमबीए की तैयारी करने के लिए। पर हमारे तो खुद के खर्चे बहुत हैं, ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई का कैसे होगा? अरे जब आ गया तो कोई बात नहीं। मानव, तुम अंदर चलो और तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए तैयार करो। नेहा, टीचर की ज्वाइनिंग पे तो रोक लग गई। अब देखो कोर्ट का अगला आदेश कब हो। तो अब क्या होगा? घर के खर्चे तो वैसे ही बहुत होने वाले हैं। तुम्हारे पास सोने के कुंडल है ना? जो मेरी मम्मी ने दिए थे। हाँ हाँ, वही जो तुम्हारी मम्मी ने दिए थे, कहाँ है वो? वो तो रखे हैं, कहीं आना जाना होता है तो पहन लेती हूँ। यार कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर राहुल की फीस, बिजली का बिल और मकान का किराया कहाँ से चुकाऊंगा? तो तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम वो कुंडल मुझे दे दो, मैं उन्हें गिरवी रख दूंगा और जब नौकरी लगेगी तो उन्हें छुड़ा लूंगा। मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। कब ले जाने? यार नेहा, तुम कितनी अच्छी हो। अगर सबकी बीवियाँ तुम्हारे जैसी हो जाए तो ज़िंदगी जीना कितना आसान हो जाए। अच्छा ठीक है, अब मक्खन मत लगाओ, आराम करो, कल सुबह तुम्हें जल्दी भी जाना है वरना लेट उठोगे। ठीक है, तुम भी आराम करो। सुमित जी, इन डॉक्यूमेंट्स पे अब तक साइन क्यों नहीं हुए जब कीमत मुंह मांगी दी गई थी? मैम मैं करवा दूंगा। जल्दी से इन्हें सेटल कराओ। ओके। मम्मा, हाँ बेटा। पापा कब आएंगे? बेटा, पापा यूएसए में हैं कुछ काम से। हम चलेंगे ना अगले साल। 1-2 दिन के लिए भी नहीं आएंगे? बेटा, बिजनेस सेटल करने में वक्त लगता है, नया नया बिजनेस है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलो आप खेलो। क्या हुआ मानव? कुछ नहीं भाभी। कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं कुछ नहीं हुआ भाभी। और क्या चल रहा है अबे देवर भाभी में? हालचाल बाद में पूछना, पहले हाथ पैर धो के खाना खा लो, फिर हालचाल पूछने के चक्कर में खाना खाना ही भूल जाते हो। हेलो, रुको 1 मिनट, मैं करता हूँ तुमको। यार अभी मेरी पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं है, बस तुम्हें तो यार एक ही लत लगी रहती है, शादी शादी शादी। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, मैं नहीं कर रहा कोई शादी वादी। ओए, हाँ भैया। किससे बात कर रहा? कोई कॉलेज का दोस्त है। दोस्त है रे, दोस्त नहीं। अरे पढ़ाई तेरी पूरी हुई नहीं, लोंडियाबाजी शुरू। अरे तुझे मौका मिला मेहनत करने का और तुझे लोंडियाबाजी में गवा रहा। हम गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी घर में मरेंगे। जिंदगी में अगर कुछ करके मरोगे ना तो किसी गरीब बच्चे का भी मोटिवेशन बनोगे। अगर गरीबी मरोगे ना, ऊपर वाला भी जन्म देने से पहले 100 बार सोचेगा। और हाँ, अमीर बनने के लिए सफलता की एक ही कुंजी है, मेहनत, ना कि लोंडियाबाजी। समझ में आ रही है मेरी बात? जी भैया। तुम्हारी भाभी बता रही थी कि तुम बड़े परेशान रहते हो, यही बात है कुछ और बात है? नहीं भैया ये बात नहीं है, बस समझ में नहीं आ रहा कि एमबीए करूँ कहाँ से। लैपटॉप तो दिया था तुम्हें लेकर, जी भैया। इंटरनेट है ना तुम्हारे मोबाइल में? जी है। अगर तुम छोटे छोटे फैसले भी मुझसे पूछ कर लोगे तो बड़े फैसले किस तरह लोगे? चलो पढ़ो जाके लैपटॉप पे अपने। जी भैया।
संदीप, संदीप। गुड आफ्टरनून मैडम। सॉरी मैम। मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आप मेरी एक बार बात तो सुनो। चुप, एकदम चुप। अपनी ये किताब उठाओ और निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर मत आना। मैं 1 घंटे से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आउट तो आउट, निकलो यहाँ से। जितने दिन की तुम्हारी पेमेंट है ना, तुम्हारे अकाउंट में डाल दी जाएगी। मुझे एक ऐसा गार्ड चाहिए जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, ना कि तुम्हारे जैसा। समझ नहीं आया तुम्हें? बुक उठाओ और निकलो यहाँ से। आउट। जब देखो पढ़ते रहते हो या सोते रहते हो। अब क्या करोगे संदीप? नेहा, रुकावटें ही नए रास्ते को जन्म देती है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भैया मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ? तुम क्यों उठाओगे घर की जिम्मेदारी? घर की जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दी है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, घर की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे। भैया आप क्या क्या करोगे? टीचर की वैकेंसी भी आपकी कोर्ट में अटकी पड़ी है। क्या पता कितना टाइम लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए। मैं केवल टीचिंग के सहारे थोड़ी बैठा हूँ। अरे और भी तो एग्जामों की तैयारी कर रहा हूँ। अरे तुम दोनों परेशान मत हो, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तोमर जी, मैंने गार्ड को हटा दिया है। गेट पे बैठ के ड्यूटी कम, मक्कारी ज्यादा करता था साला। आप कोई और गार्ड देख लीजिए। ठीक है। अब कौन आ गया? हाँ जी सर, कौन? मैम ये पूरी कॉलोनी आपकी है? हाँ। मैम ये पूरी ज़मीन और आपका मकान जिसमें आप रह रही हो, ये सब सरकारी है। सॉरी, ये जमीन तो मेरे हस्बैंड ने पैसे देके खरीदी है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बुलाइए अपने हस्बैंड को। वो तो विदेश में रहते हैं। मैम मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आया हूँ। आपकी ये सारी ज़मीन गवर्नमेंटेड है और मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते में आप ये सारी जगह खाली कर दीजिए, वरना सारी ज़मीन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इतना कम टाइम? मैम इससे पहले भी आपको कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, जिसका आपने कभी कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे आज खुद सर के साथ आना पड़ा। कौन सर?
समझ नहीं आया तुम्हें? बुक उठाओ और निकलो यहाँ से, आउट। सर प्लीज कुछ दिन का टाइम और दे दीजिए। वक्त तो केवल तुम्हारे पास 3 दिन का था, लेकिन आपके यहाँ नौकरी से हटाए जाने पर मुझे एक सीख मिली थी, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए थोड़ा वक्त बढ़ा दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। वकील साहब फाइल खोलना। जी सर। सर ये इनके घर का नक्शा है, चाहिए। ये कॉलोनी का, ये यहाँ से ये वाली सारी जमीन, ये रास्ता है ना, अच्छा और ये अच्छा, पीछे तक यहाँ से वो सब पीछे तक। ठीक है। सुनो, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये जमीन खाली नहीं होती ना, पूरी कॉलोनी का घर गिरवा दो। ठीक है सर। सर कोई सोल्यूशन हो सकता है? इतना सब पता होने के बावजूद भी आप सोल्यूशन पूछ रहे हो? अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक तरीका है, अगर तुम सरकारी क्षेत्रफल के बराबर जमीन खरीद कर उतनी ही जमीन अपने नाम पर खरीदो, बाद में तुम्हारी जमीन और सरकारी जमीन को आपस में इंटर एक्सचेंज किया जा सकता है। और इन सबको तैयार कराने का आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, देख लेना। वकील साहब अगला नंबर किसका है? सर ये आगे वाले मकान। वो चलो। थैंक यू सर। अब शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीख को अपने फ्यूचर में ज़रूर अप्लाई करेंगे।